भगवान श्री राम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। श्री राम कड़-कड़ में है, लोगों के मन में है, लोगों की आस्था और विश्वास में है। माना जाता है कि भगवान श्री राम एक ऐसे पथ प्रदर्शक हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की तमाम समस्याओं को पल में खत्म कर देते हैं। और यही कारण है कि भगवान श्री राम और उनके कथानक को लोगों तक पहुंचाने वाले श्री रामचरितमानस की पहुंच आज पूरे विश्व में जितने भी हिंदू परिवार हैं उन तक है। जो लोग भगवान श्री राम को जानना चाहते हैं, उनके चरित्र को जानना चाहते हैं, वो जरूर तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। और अब इस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है। तमाम संगठन इसको लेकर के अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सीधे तौर पर लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम के चरित्र को अगर जानना है तो श्री तुलसीदास द्वारा जो रचित श्री रामचरितमानस उसे पढ़िए। उसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके मन की हर जिज्ञासा को शांत कर देंगी। इस ग्रंथ का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन केंद्र गोरखपुर का गीता प्रेस है, जहां से हर साल लाखों की संख्या में प्रतियां छपती हैं और विश्व के कोने कोने में पहुंचती हैं। इस अभियान को लेकर के गीता प्रेस के जो ट्रस्टी हैं, गीता प्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए? और क्या ऐसा है श्री रामचरितमानस में जो हर एक को अपना बना लेता है? भगवान श्री राम के चरित्र को अगर कोई जानना चाहता है तो श्री रामचरितमानस को ही क्यों पढ़ता है? बात करते हैं। हमारे साथ देव दयाल जी हैं, ट्रस्टी हैं गीता प्रेस के। सर, श्री रामचरितमानस आज कण-कण में है, जो लोग हैं उन तक पहुंच रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है, लोगों की भावनाओं को, अगर कहें तो हिंदू धर्म की भावनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की एक शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। श्री रामचरितमानस केवल आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं है, भगवान ने इसमें मानव मात्र को जीने की कला बताई है और स्वयं उसे जी कर दिखाया है कि हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बालक है, चाहे जवान है, चाहे किसी भी स्थिति में है, वो कैसे अपने आप को हर स्थिति में संतुष्ट रख सकता है और सामने वाले को कैसे उसके लिए आदर्श बन सकता है। जीवन जीने की कला यदि कोई है तो रामचरितमानस है। हमारे जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें केवल आध्यात्म के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन में चीज़ें उतारनी चाहिए, अपने जीवन में किस तरह से जीना चाहिए जिससे वो शांति को प्राप्त कर सके एवं सभी के लिए उपयोगी बन सके एवं स्वयं के लिए उपयोगी बन सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए पूरी की पूरी तरह से वो अपने उत्तर को उसमें ढूंढ सकता है। और ये ग्रंथ जिसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होने की बात हो रही है, ये तो जन जन के अंतर में है। इसे ग्रंथ घोषित करना ही चाहिए और इससे जो नए लोग हैं उनको एक दिशा मिलेगी कि इसको पढ़ करके हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को और आज के जटिल समय में हम किस रूप में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें, इसका बहुत सा समाधान, बहुत सा नहीं, हम ये कहेंगे 100% समाधान रामचरितमानस में मिल सकता है और प्रैक्टिकल रूप में मिल सकता है। क्योंकि भगवान ने केवल उपदेश नहीं दिया है, उसे जी कर दिखाया है कि हमें भाई के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, माता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, राजधर्म क्या कहता है। इन सारी बातों को देख करके जिसने भी रामचरितमानस पढ़ी है उसके मन में ऐसा भाव आता है कि इसके द्वारा अगर हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हर दृष्टि से आगे बढ़ते हुए अंत में परम गति को प्राप्त करेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। सर, तमाम ऋषियों ने राम जी के चरित्र को अपने अपने तरीके से लिखा है। आपके यहाँ भी तमाम प्रकाशन है रामायण के, अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस लिखा है वो सबसे अलग है। लोग कैसे समझ सकते हैं, लोक भाषा में कैसे चीज़ों को बताया जा सकता है? और क्या लगता है इसी वजह से सबसे अधिक रामचरितमानस की बिक्री होती है? एक तो क्या है, रामचरितमानस अवधी भाषा में है जो सामान्य हिंदी से मिलती जुलती भाषा है और भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग में हिंदी भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, या जिन भागों में हिंदी भाषा नहीं भी चलती है तो प्रायः लोग हिंदी भाषा को समझते हैं। इसलिए सर्व सामान्य के लिए ये ग्रंथ बहुत उपयोगी है।
और इस ग्रंथ को इस रूप में लिखा गया है कि इसको कैसे लोग अपने जीवन में उतार सकें, इसको एकदम सरल भाषा में समझ सकें। इसलिए ये ग्रंथ जन सामान्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अन्य भी जो वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि संस्कृत भाषा में है, और अन्य जिन्होंने भी रामायण के ऊपर कुछ भी लिखा है, वो सबसे अलग होते हुए श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, वो सबके लिए अत्यंत उपयोगी है और बिना किसी के साथ भेदभाव के साथ ये ग्रंथ अपने आप में अपनी गाथा को कहता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको श्री रामचरितमानस के अलग अलग स्वरूप के किताबें नजर आएंगी। एक पतले किताब से लेकर के और मोटे ग्रंथ तक आपको श्री रामचरितमानस के अलग अलग लेख आपको नजर आएंगे, अलग अलग पुस्तकें नजर आएंगी। हमारे साथ लालमणि जी हैं जो पिछले कई सालों से इस रामचरितमानस के प्रकाशन को देख रहे हैं। सर, 100 साल से अधिक समय बीत गया जब गीता प्रेस के द्वारा श्री रामचरितमानस को लोगों तक पहुंचाने की जो शुरुआत है वो की गई थी। 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखा था, लेकिन अगर हम कहें तो पिछले 100 सालों से आप लोगों तक इस चीज़ को पहुंचा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है? और ये जो हम अलग अलग साइज देख रहे हैं, सबसे अधिक किसकी बिक्री होती है और कहाँ कहाँ पे लोग इसको पसंद करते हैं? देखिए, एक चैनल था, अब एक चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक शीर्षक से एक स्टोरी की थी और उसका शीर्षक था, होते चाहे राम, राम का यह इतिहास न होता। मतलब राम होते, लेकिन अगर गीता प्रेस नहीं होती तो रामचरितमानस का जो इतना प्रचार प्रसार हुआ है, यह प्रचार प्रसार नहीं होता। उन्होंने इसी पर एक स्टोरी, इसी शीर्षक से एक पूरी स्टोरी चैनल पर तैयार की थी। तो रामचरितमानस की हम लोग 3.5 करोड़ से अधिक प्रतियां अब तक प्रकाशित कर चुके हैं और ये उत्तर भारतीयों का कंठहार है रामचरितमानस। इसमें भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग की त्रिवेणी है। ये रामचरितमानस एक ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस एक जीवनचर्या विज्ञान है। व्यक्ति को नित्य प्रति और समाज में किसके प्रति कैसा बर्ताव रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस तो हमको ये भी कहता है कि हमको अपने दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक उदाहरण एक चौपाई के माध्यम से बताऊं कि जब अंगद जी जाने लगे रावण के पास तो भगवान ने कहा कि काज हमार